हम एक बार फिर से गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित मां गढ़देवी मंदिर में हैं। उस गढ़देवी मंदिर में हैं जहां पर राजतंत्र के ज़माने से, जब राजतंत्र अपने यहाँ था, उस समय से यहाँ पर मां दुर्गे की पूजा होती आ रही है। एक तरफ जहां मां गढ़देवी से लोगों की अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर यहाँ जो मां दुर्गे की प्रतिमा स्थापित होती है, उनसे भी लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। लोग एकम से लेकर नवमी तक पहले सुबह से देर शाम तक यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते हैं। जिला मुख्यालय के साथ साथ यानी शहर के साथ साथ सुदूर गांव के लोग भी, अपने गांव में पूजा होता है, उसके बाद भी वहाँ पूजा करने के बाद गढ़देवी आना नहीं भूलते, क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा जो स्थापित होती है, यहाँ भी उनका दर्शन करते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं, मन्नत करते हैं, और मन्नत जब पूरी होती है तो फिर अगले साल यहाँ पर आकर के माँ की पूजा और आराधना करते हैं। लेकिन आज हम आपको प्रतिमा तो दिखा ही देंगे, यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हुई है जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज हमारा विषय है बलि प्रथा। इस गढ़देवी मंदिर में उस जमाने से, जब से पूजा शुरू हुई है, तब से बलि प्रथा भी यहाँ पर है। भैंसी के बलि दी जाती थी पहले, खस्सी के बलि दी जाती थी, लेकिन जब से न्यास का गठन हुआ यहाँ पर भैंसे की बलि बंद कर दी गई, खस्सी की बलि अभी भी दी जाती है। हम इस पर और चर्चा करेंगे। उसके पहले हम माँ की प्रतिमा दिखा दें। यहाँ पर यही वो माँ की प्रतिमा है जो माँ गढ़देवी मंदिर में स्थापित होती है। यहाँ पर कालांतर से एक बार फिर हम आपको बता दें कि राजतंत्र के ज़माने से यहाँ पर माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित होते आ रही है। लोग पूजा अर्चना यहाँ पर किया करते हैं, माँ गढ़देवी की पूजा करते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर माँ दुर्गे की जो प्रतिमा स्थापित होती है, माँ की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना लोग करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर माँ की प्रतिमा स्थापित है, तो वहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। देर रात यहाँ पर दीपदान हुआ है, वह दृश्य भी हम आपको वीडियो के बीच में दिखाएंगे कि कैसे यहाँ दीपदान में शहर के लोग और सड़क से लेकर यहाँ तक, यानी मुख्य सड़क जो है गढ़देवी मंदिर का, वहाँ से लेकर के मंदिर तक लोग यहाँ पर रहते हैं और दीपदान में शामिल होते हैं। कहते हैं कि यहाँ दीपदान करना खासा महत्व रखता है, लोगों की मन्नत पूरी होती है। ऐसे तो माँ से जो मांगते हैं लोग पूरी होती हैं, लेकिन जो दीपदान में शामिल होते हैं उस समय जो पूजा अर्चना होती है उसका खासा महत्व होता है। लेकिन हम आज चर्चा बलि प्रथा पर कर रहे हैं। आखिर क्यों लोग खस्सी के बलि क्यों देते हैं? क्या यह मान्यता, यह रूढ़िवादी जो परंपरा है कालांतर से जो चली आ रही है कि हम बलि देंगे तभी माँ खुश होंगी, यह कालांतर से चली आ रही है, तभी तो आज तक बलि प्रथा कायम है। हम यहीं पर इसी मंदिर की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम यह दस्तूर में कायम है, परिपाटी में जड़वत है कि कालांतर से अब तक बलि प्रथा बदस्तूर कायम है। लगातार बलि, चाहे वो तो दशहरे का वक्त हो, चैत की नवमी हो, या आम दिनों में भी लोग देवी की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यह जरूर कहते हैं कि यह हमारी मन्नत है, अगर माँ आप यह मन्नत हमारी पूरी करेंगी तो मैं बलि दूंगा, मैं खस्सी की बलि दूंगा, यह लोग कहते हैं। उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो लोग बलि देते हैं। आखिर बलि प्रथा क्यों अभी तक कायम है, हम बात करेंगे। कालांतर से चली आ रही है, राजतंत्र यहाँ पर जब से था तब से पूजा होती आ रही है। हम संक्षेप में इस पूजा के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम अगला बात। जी, कब से पूजा होती है? पूजा लगभग 100 साल से ऊपर हो गया होगा। 1914-15 से लगभग प्रारंभ हुई है, और यह पूजा जो है पुत्र प्राप्ति के हेतु मूर्ति का यहाँ पर पूजा स्थापना प्रारंभ हुआ था, और जिस कामना से किया गया माँ भगवती पूरा भी की, और उस समय से अनवरत फिर होता चला आ रहा है। इस पूजन में बंगाल पद्धति, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ की पद्धति जो है, उसी के अनुसार पूजा को प्रारंभ किया गया। और यह बताने वाले बंगाल के एक प्रसिद्ध और विद्वान ब्राह्मण भी थे, और वहीं से माँ को बनाने मूर्तिकार जो है और पूजा करने वाले पुजारी आते थे, बहुत दिनों तक आए। फिर उन लोगों से जानकारी हुई कि किस तरह से विधि है, क्या है। उसके बाद हम लोग, हमारे पूर्वज जो हैं, इस पूजा को कराते आ रहे हैं। हम आज चर्चा पूजा की तो कर ही नहीं, आज हम चर्चा कर रहे हैं बलि पर। हमारी मानसिकता आज भी वही है, कालांतर से जो बलि प्रथा कायम है। यही नहीं, हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह
कहीं पर भी अपने देश में जो बलि प्रथा है कि हम माँ हमारी तभी खुश होगी, हम देवी का आराधना करना हमारा तभी सफल होगा, हमारी मन्नत तभी पूरी होगी जब हम बलि देंगे। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, हम किसी सदी में बसर कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी मानसिकता वहीं पर क्यों है? देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत जटिल है, क्योंकि ये आस्था की देवी हैं और इनके भक्त जो हैं सभी तरह के लोग हैं, यानी कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मानव भी हैं, राक्षस भी हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं क्योंकि यह शक्ति की माता हैं। और हमारा जहाँ तक अपना ये है कि हमें जो पसंद है हम उसी तरह से पूजा करना चाहते हैं कि हम ऐसे पूजा करेंगे तो माँ ज़्यादा प्रसन्न होगी। यह कालांतर से बलि प्रथा तो चली आ रही है, वहीं का ये पद्धति था कि नहीं, इस तरह से बलि देते हुए माँ का पूजा करने से माँ प्रसन्न होंगी और जिस कामना से हम कर रहे हैं वो कामना मेरा पूरा होगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों की जागरूकता बढ़ी, क्योंकि कोई भी जीव हत्या ही है। रहा बात बलि का, तो बलि तो ठीक है, तो बलि का मतलब हुआ कि कुष्मांड बलि जो फल है, ईख का बलि हो, नारियल का बलि हो। और अगर बलि देना है तो हमारे बीच में, हमारे मन में जो अहंकार है, घमंड है, इसका बलि माँ को प्रदान करके और हम सुंदर और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें, ये हमारी धारणा है। ठीक, हम यहाँ पर आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे, लोगों को बताना, आप उन लोगों को बताएं कि हम देखते हैं जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा भी नारियल फोड़ा जाता है। कितना सही है महिलाओं के द्वारा नारियल फोड़ना? देखिए, हाँ, ये तो बलि जो है वो देने का अधिकार पुरुष को ही दिया गया है। नारियल जो हम लोग फोड़ते हैं वो नारियल एक बलि ही है, इसलिए शास्त्र के अनुसार महिलाओं को बलि देना निषेध है, नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर लोगों में अज्ञानता है, नहीं जानकारी है, तो लोग उसको फोड़ देते हैं और बलि देते हैं। बलि देना कितना सही है? क्या यह बंद नहीं होना चाहिए? देवी के ऐसे प्रसन्न नहीं होंगी बलि देने से? नहीं, बंद होना चाहिए, बलि बंद होना चाहिए। बलि तो लोग आज भी देते हैं। नारियल का बलि दें और जीव जंतु को बलि देना ठीक है। विनोद जी क्या कहें? देखिए, हम लोग, हमारा जो हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं और हम लोग जो पूर्वज समय से जो आज देखते आ रहे हैं, और उसके विपरीत जाने में थोड़ा सा पूरा सामाजिक रूप से इसको विस्तार करना पड़ेगा, तब जाके इसको हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्वज के अगर गलत जाएंगे, कहीं गलत होगा तो बोला कि आप इसलिए नहीं, कैसे नहीं हुआ। लेकिन न्यास बनने पर 97 में भैंसा बलि को यहाँ बंद किया गया। और हमारे यहाँ जो बलि होता है सिर्फ देवी माँ का, दुर्गा माँ का पूजा में जो बंगाल की पत्ती से वैसे बताया पुजारी जी ने, उसके अनुरूप बलि चढ़ता है। बाकी जो यहाँ लाते हैं हम लोग बलि नहीं चढ़ाते हैं, उनको सिर्फ चरा कर छोड़ देते हैं। अब उसके बाद उसको क्या करते हैं मतलब नहीं है, लेकिन बलि प्रथा पर इस पर विचार होना चाहिए। आपका प्रश्न बहुत जायज़ है कि बलि जो है उस पर बंद होना चाहिए और इस पर सामाजिक तौर पर विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से सामाजिक तौर पर विचार होना चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए। विनोद भाई, क्या होना चाहिए? लोग पूजा करेंगे, पूजा करने से क्या माँ प्रसन्न नहीं होंगे? हम जब खसी की बलि देंगे क्या तभी प्रसन्न होंगे? ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन जब से होश संभाले हैं, सौभाग्य की बात है कि माँ गर्देवी के प्रांगण में या इनको चरण में हम लोग का जन्म हुई है। जब से बच्चा से देखते आए हैं, पहले गढ़ परिवार के लोग के कुछ मनाता था और गढ़े परिवार के लोग गर्देवी माँ के नाम से यहाँ माँ के मूर्ति का यहाँ पर स्थापित किए। और जब से होश संभाले तो देखें कि भाई पता चला, माध्यम से हम लोग को उतना अभी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने से मिलता है बुजुर्ग लोग के माध्यम से कि यहाँ पर उनका संतान नहीं होता था। कोई सपना में देखे, कोई पूजा पाठ के पुजारी जो बोले कि आप इस तरह के कार्यक्रम कीजिएगा तो आपके घर में संतान पैदा लेगा, तो वैसा उन लोग ने किया, माना भी उन लोग, उसके बावजूद उनको संतान प्राप्त हुई। उस समय से बलि का प्रदान चलते रहा, आती ही रहा। फिर बाद में 1997 में मंदिर ट्रस्ट में चली गई। ट्रस्ट के माध्यम से पता चला कि नहीं, अब भैंसा वैसा की बलि नहीं होगी। अब यहाँ पर खसी का बलि वो भी एक दिन बीच करके होता है, नवमी के 2 होता है, गर्दी माँ के एक, और इसके आगे हम तो नहीं, भतुआ की बलि होता है। और बाहर के लोग जो भागते हैं माँ के,
या गर्दी माँ के या दुर्गा माँ के भागते हैं कि हमको ये मनोकामना पूरा होगा तो हम माँ ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। और लोग आते हैं चढ़ाते हैं चढ़ाते हैं, यहाँ से अपने घर ले जाते हैं। बस यही जानकारी प्राप्त है हमको। सही बात है, निश्चित रूप से लोग मन्नत करते हैं। पूजा करने के साथ साथ लोगों की मानसिकता अभी भी यह है बनी हुई है कि हम जब यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे उसके साथ ही साथ हम यह मन्नत करेंगे कि माँ अगर हमारी यह मन्नत पूरी होगी तो हम खस्सी का बलि देंगे। जबकि हम 21वीं सदी में बसर कर रहे हैं, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है। हम हर बार शुरुआत से जब यह चर्चा शुरू की है तब से यह बात कर रहे हैं कि हम पूजा अर्चना जो करते हैं अगर वह दिल से करेंगे, भक्ति भाव से करेंगे तो माँ प्रसन्न होंगी। हम खस्सी का बलि देने का ही मन्नत करेंगे तभी प्रसन्न होंगी, ऐसी बात नहीं है। पुजारी जी भी ने साफ कहा कि हम पूजा अगर पूरे मनोयोग से करेंगे, पूरे भक्ति भाव से करेंगे तो माँ प्रसन्न होंगी। यह कहीं नहीं है, यह वर्णित भी नहीं है कहीं कि हम खस्सी का बलि देना जरूरी है। और एक बात जो हम अक्सर देखा करते हैं, कहीं भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है वहाँ पर जो महिला नेत्रियाँ होती हैं उनके द्वारा नारियल फोड़ा जाता है जो पूरी तरह से पुजारी जी के अनुसार, यानी गढ़देवी के पुजारी जी के अनुसार वह पूरी तरह निषेध है। महिलाओं द्वारा नारियल कतई नहीं फोड़ना चाहिए, वह भी एक बलि है। इसलिए यह बात भी निश्चित रूप से जहाँ खस्सी के बलि की बात हुई वहीं पर नारियल बलि की भी बात हुई। पुजारी जी ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं द्वारा जो नारियल फोड़ा जाता है वह पूरी तरह से गलत है, निषेध है, नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि वह भी बलि माना जाता है। इसलिए आगे से आप यह ध्यान रखेंगे। और हम एक बात फिर से कहते हुए हम चर्चा बंद करना चाहेंगे कि आप माँ की पूजा अर्चना करें, पूरे मनोयोग से करें, पूरे दिल से करें तो माँ प्रसन्न होगी और आपकी सारी मन्नत पूरी होगी। खस्सी के बलि देने की मन्नत कभी ना करें। कैमरामैन मनीष हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़देवी मंदिर, गढ़वा।